एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम प्रैक्टिकल टेस्ट 2026 यानी आज 14 फरवरी को सी सर्टिफिकेट का प्रैक्टिकल टेस्ट ऑल इंडिया में है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लेंगे। मैप रीडिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर है। मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। सारे टॉपिक ही प्रैक्टिकल है। कार्डिनल पॉइंट किसे कहते हैं? तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ही कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर है, आप लोग 2-4 क्वेश्चन हिंदी में मैनेज कर लो, आगे सारे इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मानचित्र पर रोड को किस रंग से दिखाते हैं? लाल रंग से। कंपास का पूरा नाम? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क द डल्फा। डी फाइल किसे कहते हैं? तो एक वास्तविक या मानव निर्मित फीचर जहां से जवानों को एक लाइन में बन के निकलना पड़े उसे डी फाइल कहते हैं। कन्वेंशनल साइन में आपसे फिगर दिखाकर पूछेंगे किसका कन्वेंशनल साइन है, तो ये पोस्ट ऑफिस का होता है, यानी डाकघर का। ESM को कितने जोन में बांटा गया है? 9 जोन में बांटते हैं। मिलिट्री सिंबल बताना है, ये किसका मिलिट्री सिंबल है? तो ये इन्फेंट्री सेक्शन का मिलिट्री सिंबल है। नेक्स्ट, मैप किसे कहते हैं? व्हाट इज मैप? तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना देखेंगे, मैं हिंदी में सारे आंसर बता रहा। मानचित्र वह चित्र है जो कागज, कपड़े या गत्ते का बना होता है जिसमें पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को निश्चित स्केल और निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं, मैप कहलाता है। 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर मानचित्र शीट का RF कितना होता है? तो 1/10 लाख होता है। 10 मानचित्र कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा, यानी मानचित्र के प्रकार बताने हैं। तो मानचित्र 7 प्रकार का होता है: भूआकृति, भौगोलिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, सांख्यिकी, आर्थिक और सैनिक मानचित्र। इंग्लिश में आंसर नीचे है, इंग्लिश वाले इधर से देख लेंगे। 11 GR यानी ग्रिड रेफरेंस निकालते समय कौन सी लाइन का नंबर पहले लेते हैं? तो ईस्टिंग लाइन का। 12 डेड ग्राउंड किसे कहते हैं? देखने वाले और टारगेट के बीच दबी हुई जमीन को डेड ग्राउंड कहते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना याद करते रहेंगे। 13 मानचित्र पर भूरे और बैंगनी रंग की लाइन को क्या कहते हैं? उसको ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग लाइन्स बोलते हैं। 14 1/25,000 RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाले मानचित्र में एक ग्रिड वर्ग का जमीनी क्षेत्रफल कितना होगा? तो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर का स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट, 15 कंपास का पूरा नाम? तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क द डल्फा होता है। 16 मानचित्र में उत्तर किस तरफ दिखाते हैं? किस तरफ दिखाते हैं? तो ऊपर की तरफ उत्तर दिखाते हैं मैप में। 17 टैक्टिकल मैप में किस प्रकार की सूचना दर्शाई जाती है? तो गुप्त सैन्य सूचना, सीक्रेट मिलिट्री इंफॉर्मेशन। 18 सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम? सर्विस प्रोटेक्टर मार्क 3 अल्फा होता है। 19 कंपास में कौन सा लिक्विड होता है? तो आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट, 20 हाइड्रस यानी ध्रुव तारा की सहायता से कौन सी दिशा ज्ञात होती है? उत्तर दिशा। 21 ईस्टिंग लाइन किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर खड़ी रेखा जिनकी संख्या बाएं से दाहिने बढ़ती है यानी वेस्ट टू ईस्ट, उसको ईस्टिंग लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, 22 लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड के बने जाल को क्या कहते हैं? तो उसको ग्रेटिक्यूल कहते हैं। 23 वास्तविक उत्तर ज्ञात करने का मुख्य साधन क्या है? पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा। नेक्स्ट, 24 नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर परिरेखा जिनकी संख्या नीचे से ऊपर यानी साउथ टू नॉर्थ बढ़ती है उसको नॉर्दिंग लाइन बोलते हैं। 25 मानचित्र पर कन्वेंशनल साइन का साइज कितना होता है? तो 5 mm यानी 5 मिलीमीटर। 26 सर्वे मैप पर मौसमी यानी बरसाती नाले को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ब्लैक, काला रंग से। नेक्स्ट, 27 मानचित्र से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इसमें आपको कम से कम 3 से 5 पॉइंट बताने होंगे, तो अच्छे से याद रखेंगे। अपनी पोजीशन मालूम करना, दुश्मन का पोजीशन और दूरी मालूम करना, बिना किसी ऑब्जेक्ट पर गए उसके भौगोलिक स्थिति का पता लगाना, किसी भी इलाके की जानकारी हासिल करना, किसी भी स्थान का आगे और पीछे की डिग्री मालूम करना, भूमि के विभिन्न स्वरूप को ज्ञात कर सकते हैं, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव कर सकते हैं और विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट बता देंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। व्हाट इज अ कॉनिकल हिल? तो शंकु आकार की पहाड़ी होती है, कॉन्सेप्ट हिल। 29 मानचित्र पर कितना सेंटीमीटर 1 किलोमीटर एरिया को दिखाता है? तो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दिखाएगा। 30 खराब कंपास से प्राप्त दिशा को क्या कहते हैं? तो इसको मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट, 31 4 फिगर GR मानचित्र पर कितने एरिया को दिखाता है? तो ये 1 किलोमीटर का
एरिया को दिखाता है 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। 32 मस्जिद की सहायता से कौन सी दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो पश्चिम दिशा। 33 6 फिगर जीआर मानचित्र पर कितने एरिया को दिखाता है, 100 मीटर एरिया। 8 फिगर 10 मीटर एरिया और 10 फिगर 1 मीटर एरिया को दिखाता है। 34 पृथ्वी को कुल कितने अक्षांशों में बांटा गया, तो 180 डिग्री। और पूछेगा पृथ्वी को कितने देशांतरों में बांटा गया, तो 360 डिग्री, दोनों याद रखेंगे। बंद मुट्ठी कितना डिग्री होता है, तो 8 डिग्री होता है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो कपिला। 37 कंपास के किसी भी 5 हिस्से पुर्जों के नाम यानी पार्ट्स नेम बताना है। टंग नॉच, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, लूबर लाइन, प्रिज्म केस, रिंग नॉच, थंब रिंग, डायल, एरोहेड, लीड, आई होल, डायरेक्शन मार्क। कोई भी 5, 10 जितना पूछे बता देंगे। 38 पहाड़ और मैदान के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो उसको फुटहिल यानी तलहटी बोलते हैं। पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा पीक यानी चोटी कहलाता है। 40 बियरिंग मापने की इकाई क्या है, तो डिग्री है। 41 मानचित्र पर दूरी यानी डिस्टेंस किसके थ्रू मेजर करते हैं, तो सर्विस प्रोटेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट 42 पृथ्वी को कुल कितने देशांतरों में बांटा है, 360 डिग्री। 43 सही उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का अंतर क्या कहलाता है, तो मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं, शॉर्ट में MV। 44 1/50,000 मानचित्र सीट का कंटूर अंतर यानी कंटूर इंटरवल कितना होता है, 20 मीटर होता है। 45 कंपास का उपयोग क्या है, कोई 3 या 5 इस्तेमाल, तो डिग्री मापने में, रूट मार्च में, मैप सेट करने में, ओन पोजीशन निकालने में, दिशा ज्ञात करने में, और यह चुंबकीय उत्तर को दिखाता है, मैग्नेटिक नॉर्थ को। 46 फील्ड स्केच में स्केल लाइन की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 10 to 15 सेंटीमीटर। 47 सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग ओन पोजीशन निकालने में, GR यानी ग्रिड रेफरेंस निकालने में, मैप पर दूरी निकालने में, स्केल का भी काम करते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी आंसर है। 48 पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का कौन सा चरण शुरू होता है, तो इसका वेनिंग फेज शुरू होता है। 49 मानचित्र की कमियां बताएं, तो कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं हो सकता। इंग्लिश में मानचित्र पैमाने पर कागज मानकर बनाया जाता है, इसलिए जमीन की सभी विशेषताओं को दिखाना संभव नहीं है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल वेपन ट्रेनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन SLR कौन से देश का बना है, तो बेल्जियम का बना है। सेकंड SLR का कारगर रेंज कितना होता है, तो 275 मीटर, गज में पूछे तो 300 गज। थर्ड .22 राइफल की गोली की लंबाई कितनी होती है, तो 10 mm यानी 10 मिलीमीटर। 4 फायरिंग के दर्जे स्टेजेज ऑफ फायरिंग, तो ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन 4 होते हैं। फिफ्थ इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ वजन 4.1 kg। फायरिंग का मूल सिद्धांत, एक गोली एक दुश्मन। 7 .22 डिलक्स का वजन पाउंड में 6 पाउंड 2 ounce, केजी में 2.78 kg। वेट ऑफ .22 मार्क 4 पाउंड में 8.10 ounce, केजी में 3.93 kg। 9 SLR की लंबाई, टोटल लंबाई 1397 मिलीमीटर। SLR राइफल की कारगर रेंज 300 गज। LMG की कारगर रेंज, इसमें कैलिबर आपको ध्यान देना होगा कि 7.62 mm LMG का पूछ रहा कारगर रेंज, तो 500 मीटर। और अगर 5.56 mm LMG का पूछेगा तो 700 मीटर। नेक्स्ट 7.62 mm LMG का वेट 9.2 kg। .22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर 5 राउंड पर मिनट। .22 राइफल की मज्जर वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकेंड। .22 राइफल हो, SLR हो या LMG, तीनों की मज्जर वेलोसिटी सेम होती है, 2700 फीट प्रति सेकेंड। .22 राइफल में लकड़ी और लोहे का प्रतिशत बताएं, तो 75% लकड़ी और 25% लोहे से बना होता है। 16 .22 राइफल की के से सहित गोली की लंबाई, तो 15 mm 15 मिलीमीटर। रैपिड रेट ऑफ फायर ऑफ इंसास 150 राउंड्स पर मिनट। SLR राइफल का कुल वजन टोटल 5.1 kg। SLR की रैपिड रेट ऑफ फायर 60 राउंड पर मिनट और 60 राउंड पर मिनट इंसास का नॉर्मल होता है। LMG की नॉर्मल रेट ऑफ फायर 28 राउंड प्रति मिनट। 21 इंसास राइफल की मज्जर वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकेंड। राइफल को लोडेड कब माना जाता है, तो जब चेंबर में राउंड हो लोडेड समझते हैं। 23 राइफल की फायरिंग पोजीशन कितनी होती है, 4 पोजीशन, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग और लाइंग।
24, एलएमजी का मैक्सिमम रेंज बाइपॉड और ट्राईपॉड पर, बाइपॉड पर 1000 गज, ट्राईपॉड पर 2000 गज। 25, सपोर्ट शूटिंग फायरिंग की रेंज और समय कितना होता है? तो रेंज 50 मीटर, समय 1 घंटा। 26, एलएमजी कितने बड़े भागों में खुलता है और कौन कौन? 5 बड़े भागों में, बैरल ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बाइपॉड ग्रुप, पिस्टन और बट ग्रुप। 27, हथियार की आम सफाई कब कब की जाती है? डेली, वीकली एंड मंथली। 28, साइड पिक्चर किसे कहते हैं? तो फायरर की आंख, अपर्चर होल, फ्रंट साइड टिप और लक्ष्य के पॉइंट यानी POA को मिलाने को एक सीध में करना साइड पिक्चर कहलाता है। एलएमजी की बैरल सहित लंबाई 1130 मिलीमीटर। .22 राइफल का राउंड यानी उसके गोली का वजन 38 से 40 ग्राम। आई रिलीफ किसे कहते हैं? फायरर की आंख और अपर्चर होल के बीच की दूरी को आई रिलीफ कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आई एंड अपर्चर होल। 32, मजल वेलोसिटी हो गया 2700 फीट पर सेकेंड। SLR और इंसास राइफल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो गैस के सिद्धांत पर। 34, इंसास राइफल का जीरोइंग कितने डिस्टेंस कितनी दूरी से करते हैं? 100 मीटर से। 35, साइट रेडियस किसे कहते हैं? तो अपर्चर होल फ्रंट साइड के बीच की दूरी को साइट रेडियस। 36, बिना मैगजीन इंसास राइफल का वजन 3.6 kg, खाली मैगजीन के साथ इंसास का वजन 3.69 kg। साइट अलाइनमेंट किसे कहते हैं? तो फ्रंट साइड के ऊपरी हिस्से को रियर साइड के नॉच के बीच और बराबर ऊंचाई पर रखना साइट अलाइनमेंट कहलाता है। 39, भारी मैगजीन के साथ इंसास का वेट 4.1 kg। .22 राइफल का मैक्सिमम रेंज 1700 गज। मार्क 4 का वेट हो गया 3.93 kg। राइफल .22 मार्क 4 की लंबाई 45 इंच। .22 राइफल किस देश में बनी? तो यूगोस्लाविया का। .22 डिलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच, सेंटीमीटर में पूछेगा तो 109.22, 109 सेंटीमीटर बता देंगे। इंसास राइफल कितने बड़े भागों में खुलता है? 12 बड़े भागों में। फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटते हैं? 3 ग्रुप, फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल, हेल्पिंग डिटेल। इंसास राइफल की लंबाई बोयनेट यानी चाकू के साथ कितनी होती है? 1110 मिलीमीटर। एलएमजी का साइक्लिक रेट ऑफ फायर 450 से 500 राउंड प्रति मिनट। 49, SLR की बैनेट सहित लंबाई कितनी होती है? 1397 मिलीमीटर। एलएमजी की रैपिड रेट ऑफ फायर 84 राउंड प्रति मिनट। केस के साथ .22 बुलेट की लंबाई 15 मिलीमीटर। नेक्स्ट, इंसास राइफल का साइक्लिक रेट ऑफ फायर 600 से 650 राउंड प्रति मिनट। 53, एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी राइफल कंपनी होती है? 4। इंसास राइफल के बोयनेट का वजन 305 ग्राम। आर्क ऑफ फायर किसे कहते हैं? तो फायरर की आंख और अपर्चर होल के बीच की दूरी को आर्क ऑफ फायर कहते हैं। 56, राइफल की साफ सफाई किस किस सामान का इस्तेमाल करते हैं? पुल थ्रू, वायर गॉज, तेल, दरी, बॉडी ब्रश, रॉड, चिंदी तेल लगाने के लिए, चिंदी सफाई के लिए। इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन 90 ग्राम होता है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल आ गया FC एंड BC फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट सेक्शन कहलाती है। पेट्रोलिंग किसे कहते हैं और कितने प्रकार का? तो दुश्मन के बारे में खबर हासिल करना और खबर को कमांडर तक पहुंचाना पेट्रोलिंग कहलाता है। यह 2 प्रकार, रेकी पेट्रोल, प्रोटेक्टिव पेट्रोल। थर्ड, अम्बुश किसे कहते हैं और कितनी पार्टी होती है? तो अम्बुश किसी छुपी हुई जगह से अचानक दुश्मन की टुकड़ी पर हमला करना अम्बुश कहलाता है। इसकी 4 पार्टियां होती है, स्काउट, कवरिंग, रिजर्व और स्टॉप्स। फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं? तो यह एक कला है जिसमें उपलब्ध हथियार और मौजूद जमीन का इस्तेमाल करना सीखते हैं। विजुअल ट्रेनिंग, टारगेट डिस्क्रिप्शन, दूरी का अनुमान, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट, हरकत हथियार के साथ और बिना हथियार का। बैटल क्राफ्ट किसे कहते हैं? तो लड़ाई के दौरान में जो जरूरी चीज़ें होती है उसके बारे में ट्रेनिंग लेना बैटल क्राफ्ट, जिसमें फील्ड सिग्नल, सेक्शन फॉर्मेशन, फायर कंट्रोल ऑर्डर, सेक्शन बैटल ड्रिल और फायर एंड मूव है। सिग्नल देने के कौन कौन से तरीके होते हैं? 3 तरीके, हाथ से, हथियार से और सीटी से। दुश्मन पर अटैक करते समय कौन सा फॉर्मेशन बनाते हैं? एक्सटेंडेड लाइन। FC BC में अंतर क्या है? डिफरेंस। तो FC का मतलब होता है जमीनी कला, BC का मतलब युद्ध कला। फील्ड सिग्नल कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो फील्ड सिग्नल स्काउट पोस्ट और दुश्मन के इलाके में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताओ। तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ये फाइल फॉर्मेशन एक हो जाएगा, एक सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, एरो हेड, स्पीयर हेड और डायमंड
फॉर्मेशन, डायमंड हेड नहीं होता। नेक्स्ट 11 जमीनी कला यानी और युद्ध कला में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। तो वही फील्ड क्राफ्ट अपने आप को छुपाते हुए दुश्मन के नजदीक जाना, बैटल क्राफ्ट दुश्मन से संपर्क होने पर जो कार्रवाई की जाती है। 12 कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट में अंतर, कैमोफ्लेज मैनमेड वस्तुओं द्वारा खुद को छुपाने की कला, मैनमेड ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। और कंसीलमेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट के थ्रू खुद को छुपाने की कला। 13 फासले का अनुमान लगाने के कितने तरीके, 6 तरीके, इकाई का, दिखाई का, किरेज विधि, ब्रैकेटिंग विधि, हाविंग विधि और सेक्शन एवरेज मेथड, ठीक है, सेक्शन का औसत विधि। नेक्स्ट 14 हाथ से कितना और राइफल से कितना डिग्री मेजर कर सकते हैं, तो हाथ से 19 डिग्री मेजर कर सकते हैं, राइफल से 2 डिग्री। 15 सेक्शन बैटल ड्रिल कितने भागों में पूरी होती है, तो फील्ड सिग्नल और सेक्शन फॉर्मेशन और सेक्शन बैटल ड्रिल और फायर कंट्रोल ऑर्डर, ये 4 भागों में पूरी होती है, चारों याद रखेंगे। 16 कवर कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, कवर फ्रॉम व्हील, कवर फ्रॉम फायर, ठीक है। कवर 2 प्रकार की होती है, कवर फ्रॉम व्हील, कवर फ्रॉम फायर। ये दूसरा यहाँ पे लिख दिया, कुदरती बनावटी लिख दिया, ठीक है। चाल कितने प्रकार के, 2 प्रकार, विथ वेपन, विदाउट वेपन। सेक्शन कितने ग्रुप में बटा होता है, 2 ग्रुप में, असाल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप। 19 फासला असल से कम कब दिखाई देता है, तो नीचे से ऊपर देखने पर, ऑब्जेक्ट के बीच में डेड ग्राउंड हो तो, और सूर्य ऑब्जेक्ट के पीछे हो तो। टाइप्स ऑफ लैंड जमीन के प्रकार, 6 प्रकार, 6 प्रकार की जमीन होती है, समतल भूमि, ऊंची भूमि, नीची, दबी हुई, ढालू और टूटी फूटी। 21 दूरी को कितने भागों में बांटते हैं, तो दूरी को 3 भागों में, मतलब दूरी के अनुसार जमीन को 3 भागों में बांटते हैं, नियर ग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और फार ग्राउंड, डिस्टेंस के अनुसार याद रखेंगे। GLD किसे कहते हैं, यानी GLD का फुल फॉर्म पूछ रहा, तो इसका होता है जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन, जो आम रुख को बोलते हैं। 23 थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं कितना डिग्री होता है, तो ये वैसे 22.5 डिग्री होता है, 10 डिग्री लिखा, देख लेंगे। चीज़ें क्यों दिखाई देती है, तो चीज़ें 7S एंड 1M के सही से इस्तेमाल न करने से दिखती हैं। 7S का मीनिंग सरफेस, साइन, शेप, स्पेसिंग, शेडो, साउंड और सिलहट। 1M का एम फॉर मूवमेंट यानी हरकत। कवर कितने प्रकार का, 2 प्रकार, नजरिया, फायर शॉट। नेक्स्ट ड्रिल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, खुली लाइन चल में सामने पंक्ति कितना इंच आगे बढ़ती है, 45 इंच। खुली लाइन चल में पीछे वाली पंक्ति कितना इंच पीछे जाती है, 1.5 कदम, कदम पूछा 1.5 कदम, इंच में पूछे 45 इंच। सलामी शस्त्र के दौरान राइफल कमर के बेल्ट से कितनी दूर होता है, 3 इंच। राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट। राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा सैल्यूट देते हैं, राष्ट्रीय सैल्यूट। सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, सामने दाहिने बाएं, पूछेगा हाथ के साथ सैल्यूट, खाली हाथ तो सामने बाएं दाएं 3, राइफल के साथ तो राष्ट्रीय जनरल और सलामी शस्त्र। भारत के राष्ट्रपति को सम्मान गार्ड देने के लिए कितने कैडेट्स, 150 कैडेट्स। गार्ड माउंटिंग में कितना कैडेट्स भाग लेते हैं, 8 कैडेट्स। ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए, 100 मीटर। ड्रिल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। धीरे चल में पाव कितने इंच निकलता है, 30 इंच। बट सैल्यूट किसे लागू है, नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन साहब तक। ड्रिल में साइड स्टेप कितने होते हैं, 4 साइड स्टेप होते हैं। खुली लाइन चल में पहला कदम की लंबाई 30 सेंटीमीटर। तो ये था प्रैक्टिकल टेस्ट के क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम भाई एकदम फ्री माइंड से देना, पेपर आपका अच्छा जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे और अच्छे से तैयारी करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम में लाइव क्लास में 7 बजे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।